ओम भौम्याहे नमः। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, मंगल देव आपके ठीक मित्रों दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल देव और आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी मंगल देव का राशि परिवर्तन 5 फरवरी से लेकर और मित्रों ठीक 15 मार्च 2024 तक मंगल देव कहां पर आपके विराजमान रहेंगे? आपके भाग्य स्थान पर मंगल देव जा रहे हैं। इनका बदलाव और इनकी दृष्टियां, पहली दृष्टि मंगल देव की अपने ही घर पे अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक साहस भाव पर पड़ेगी और तीसरी दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इन दृष्टियों से जो लाभ होने वाला है वह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज, मंगल देव राशि परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं? शनिदेव महाराज की राशि में, आपके भाग्य स्थान पर इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम ये होने वाला है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए कि बदलाव क्या होने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बड़े ही अच्छे स्वभाव से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मंगल देव आपके 2 भाव के मंगल देव कारक किसके हैं? मंगल देव साहस के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं और शुभ स्थान पर ही जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में लाइक अवश्य कर देना। और जो नए दर्शक आए हैं अपने इष्ट प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो भी उनके प्रॉब्लम समस्या, जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है, प्रभु उनकी समस्याओं का निवारण करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा। रेमेडीज उपाय आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे, उपाय आपको बिल्कुल फ्री बताए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, मंगल देव कहाँ पर आपके विराजमान है? मंगल देव आपके ठीक भाग्य स्थान पर हैं। कब पहुंच जाएंगे? 5 फरवरी को पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे? आपके ठीक भाग्य स्थान पर रहेंगे। यही हमारे शुभ कार्यों का स्थान होता है, पूजा पाठ का स्थान होता है। आप लोग देखेंगे 5 फरवरी के बाद में पूजा पाठ में आपकी श्रद्धा जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। भगवान की ओर आस्था जो आपकी है वह आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, आपको शुभ कार्य करना चाह रहे थे, क्योंकि शुभ कार्य के कारक भी मंगल देव हैं, तो आपको शुभ कार्य करना चाह रहे थे, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, संभवतः वह आप जो है शुभ कार्य अपना कर पाएंगे। शुभ कार्य की शुरुआत यहाँ पर आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा किसका होता है? यही भाव हमारे भाग्य का स्थान है और भाग्य स्थान पर ही मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। भाग्य, आपका भाग्य में आपको साथ आपको उत्तम मिलेगा। भाग्य के साथ मिलने के कारण आपके बहुत दिनों से जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे, संभवतः ही वह कार्य आपके पूर्ण यहाँ पर अच्छी तरीके से बनेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि ये शनिदेव महाराज की राशि है, इसलिए कहीं यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो पहले कंफर्म कर लें कि वहाँ पर आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। छोटी यात्राओं की बात कर रहा हूँ मैं। छोटी यात्राओं पर कहीं आप जा रहे हैं तो संभवतः ही वहाँ पर बातचीत पहले ही पूरा कर लें कि आपका कार्य वहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और यह भी आपको समझाते हैं। मंगल देव की 3 दृष्टियां, हमें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मंगल देव की 3 दृष्टियां, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि आपके कौन कौन से भाव पर पड़ रही है? चतुर्थ दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात पहली दृष्टि 12वें भाव पर, और 12वें भाव के स्वामी भी आपके मंगल देव बनते हैं। 12वां भाव किसका होता है? व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, दुर्घटना, स्वास्थ्य, ये सबका कौन सा भाव होता है? हमारा 12वां भाव कुंडली का होता है, यानी कि द्वादश भाव, 12th हाउस। 12वां भाव पर दृष्टि अपने घर को ही मंगल देव देख रहे हैं तो आपके खर्चे में यहाँ पर नियंत्रण आपके होगा। जो अनावश्यक खर्च हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, किसी प्रकार का आपका अनावश्यक जो खर्च हो रहा था, कंट्रोल में खर्च, पैसा आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, संभवतः ही वह खर्च आपका यहाँ पर रुकेगा और धन की बढ़ोतरी यहाँ पर आपके अवश्य ही होगी। यहाँ पर धन की बढ़ोतरी मंगल देव आपके अवश्य ही करवाएंगे। खर्च आपका यहाँ पर रुकवाएंगे और साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट, परेशानी, पीड़ा हो रही थी, उसको भी मंगल देव यहाँ 5 फरवरी के बाद में आपके धीरे धीरे दूर करेंगे।
अच्छा, उसी के साथ 12वां भाव किसका होता है, हमने आपको बताया यह दुर्गति का भी होता है। तो संभवतः ही जो लोग आपको छोड़ चुके थे, जो आपको किसी लायक नहीं समझते थे, ऐसे लोग आपके पास में एक बार पुनः यू टर्न लेंगे और आपसे हेल्प मांग सकते हैं। आपकी तरक्की को देखकर यह लोग कहीं ना कहीं आपके बीच कार्यों में अड़चन भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें 12वां भाव किसका होता है। 12वां भाव हमारा विदेश का भी होता है, यानी कि लंबी यात्राओं का भी, दूरी यात्राओं का भी होता है। तो 12वां उन लोगों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जो विदेश में ही कारोबार करते हैं, उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय आ रहा है। वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह भी अवश्य ही पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बात करें हम, विदेश में ही आप पोस्टेड हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए उत्तम अच्छा समय है। विदेश से आपको यहाँ पर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं यह चीज़ें मंगलदेव आपके अवश्य ही यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। अच्छा, वहीं पर आगे हम बात करें मंगलदेव की एक और दृष्टि है, कौन सी। मंगलदेव की अगली दृष्टि है हमारी सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि मंगलदेव की आपके ठीक साहस भाव अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में पड़ेगी। और तीसरा भाव किसका होता है। तीसरा भाव हमारे साहस का स्थान है और साहस का कारक भी मंगलदेव को माना गया है। तो यहाँ पर आपका साहस बढ़ेगा, अर्थात जो आपका मनोबल गिर गया था, मनोबल आपका कार्य नहीं कर रहा था, यहाँ पर मनोबल में आपके बढ़ोतरी होगी, मनोबल आपका बढ़ेगा। वहीं पर बाणी में मधुरता आएगी। सोच विचार से आपके जो सोच विचार आप करेंगे वह आप बहुत दिनों से कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चीज़ आप जो है सोच रहे थे कि मेरा ऐसा कार्य हो जाए, वह कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। किंतु यहाँ पर आपको साहस बढ़ाने की आवश्यकता है अच्छे कार्य के लिए। ध्यान रखिएगा, आप साहस थोड़ा सा बढ़ाइए। यहाँ पर साहस आपका मंगलदेव ऑलरेडी बढ़वाएंगे, साहस बढ़ेगा। कंठ स्वर वाणी संगीतकारों के लिए उत्तम समय, अच्छा समय रहेगा, गला अच्छा काम करेगा। और वाणी टीचर जो लोग हैं, स्पीच देने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी उत्तम अच्छा समय यह देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगलदेव की एक दृष्टि और है, कौन सी। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपके ठीक कौन से भाव पर, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव किसका होता है। चतुर्थ भाव हमारे माता का स्थान होता है, यही प्रॉपर्टी का होता है, यही वाहन का होता है। तो कहीं ना कहीं संभवतः जमीन धरती पुत्र मंगलदेव का कहा गया है। मंगलदेव को क्या कहा गया है, धरती पुत्र कहा गया है। तो जमीन से रिलेटेड आपका कोई भी मामला बहुत दिनों से फंसा हुआ था, वह संभवतः ही आपका दूर होगा। धरती से रिलेटेड यानी जमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो संभवतः ही वह आप कर पाएंगे। नया घर खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, 5 फरवरी के बाद संभवतः चांसेस आपके बन रहे हैं, क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और उधर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि, क्षमा चाहेंगे, सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज, 3 ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। तो संभवतः ही वह कार्य आपका जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। स्टूडेंट नई जगह कहीं एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, नई जो विद्यार्थी हैं कहीं नई जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, संभवतः वह शिक्षा भी ग्रहण नई जगह करवा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हृदय संबंधी कोई रोग परेशानी चल रही थी, उसको आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय क्या करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मंगलवार वाले दिन सुबह और शाम दोनों टाइम, हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करिएगा, जिससे मंगलदेव आपको अच्छा फल देंगे। क्योंकि मंगल का दिन जो है, मंगलवार का दिन मंगलदेव को समर्पित है और मंगलदेव बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए पवन पुत्र हनुमान की आराधना करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।